हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है। मिस्टर बॉडीगार्ड, ये उसका पार्ट 6 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग विंग को देखते हैं जो कि रात को वांगशी को बिल्कुल कसकर पकड़ कर सोता है कि मानो उसे कोई डर हो कि उसने वांगशी को छोड़ा तो वांगशी गायब हो जाएगा। जब सुबह विंग की आंखें खुलती हैं तो रूम में कोई भी नहीं होता। ये देखकर विंग एकदम से हैरान हो जाता है। वह सोचता है क्या रात को उसने कोई सपना देखा था, लेकिन उसने वांगशी से बात करी थी और उसने फील भी करा उसे, लेकिन वांगशी गया कहाँ। और एकदम से मानो विंग का दिमाग ख़राब हो रहा था। उसके बाद जैसे ही सामने वांगशी आता है, विंग थोड़ा सा शांत होता है। वांगशी ब्रेकफास्ट लेकर आया था और वह विंग को ऐसे देखता है कि आखिर क्या बात हो गई। विंग बोलता है मुझे लगा कि तुम वापस। तभी वांगशी ब्रेकफास्ट को साइड में रखकर विंग को गले लगाता है। मैं अब कभी नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। इसके बाद विंग स्माइल करता है और वांगशी अपने हाथों से ही विंग को ब्रेकफास्ट कराता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं विंग के पास जो वो वांगशी से पूछना चाहता था कि आखिर उसकी फैमिली का क्या हुआ और वो यहाँ कैसे आया, और इसने इतना कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि आखिर वो कहाँ था, कि आखिर विंग उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा था, और तुम कहाँ थे, और तुम रूम में आए कहाँ से और कैसे। ये सब कुछ विंग की बातें थी जिसे वो जानना चाहता था। वांगशी बोलते शांत, इतने सारे क्वेश्चन। विंग बोलता है बताओ, मेरे दिमाग का सोचो, जो इतने सारे क्वेश्चनों से मानो एक्सप्लोड हो जाएगा। वांगशी विंग की नोज़ को बाइट करता है, बता दूंगा। तभी विंग को उसके फादर का मैसेज आता है जो कि उसे वांगशी के साथ घर वापस बुला रहे थे। ये देखकर विंग हैरान हो जाता है कि आखिर अब उसके फादर को क्या चाहिए, और उसके बाद वह वांगशी को देखता है। फादर को कैसे पता कि तुम यहाँ पर हो। वांगशी बोलता है कोई नहीं, अब तुम्हें तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं। वांगशी और विंग दोनों ही विंग के घर पर जाते हैं और रास्ते में जाते वक्त भी विंग के सारे क्वेश्चन वैसे ही थे। और वांगशी बोलता है बता दूंगा। विंग बोलता है हाँ तो बता क्यों नहीं रहे। एक के बाद उसके नए नए क्वेश्चन आ रहे थे, शुरू से लेके अब तक सारी चीज़ों की। वांगशी बोलता है तुम बहुत बेसब्र हो। विंग बोलता है जब तुम्हें पता है तुम मुझे फिर भी तड़पा रहे हो, तुमसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं हो सकता। वांगशी बोलता है मैं इतना बुरा हूँ तो आई थिंक मुझे वापस जाना चाहिए। विंग बोलता है जाओ, बेशक जाओ, बिना टेंशन के जाओ, क्योंकि अगर अब की बार तुम गए तो मैं जाकर शादी कर लूँगा उसी लड़की से जिसने मुझे कन्फेस करा था। वांगशी एकदम से कार को रोक देता है। विंग बोलता है हे, ऐसे कौन ब्रेक लगाता है। वांगशी बोलता है क्या कहा तुमने। विंग बोलता है ऐसे कौन ब्रेक लगाता है। वांगशी बोलता है ये नहीं, तुम मुझसे शादी करोगे। विंग बोलता है क्यों, तुम्हें भी तो छोड़कर जाना था, जाओ। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सिर्फ तुम ही ऑप्शन में हो। मेरे पास और भी हैं, बस बात सारी यहाँ पे पसंद की थी जो हमें तुम आए। वांगशी बोलते हैं खबरदार अगर तुमने ये बातें करी। विंग बोलता है हाँ तो संभाल कर रखना सीखो हमें, वरना चाहने वालों की कमी नहीं है हमारी। वांगशी बोलता है मैं भी देखता हूँ कौन आता है, और उसके बाद वह कार को स्पीड में चलाने लगता है। विंग सोचता है आने का तो पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से कार चल रही है हम दोनों ऊपर ज़रूर पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद दोनों ही विंग के घर पर पहुँच जाते हैं। जैसे वांगशी और विंग दोनों घर में एंट्री करते हैं, विंग की मदर विंग को कसकर गले लगाती है। विंग बोलता है मम्मा मैं बड़ा हो चुका हूँ। विंग की मदर बोलती है कहाँ, तुम अभी भी बिल्कुल एक क्यूट बेबी की तरह हो। विंग पार्ट बनाता है। विंग की मदर बोलती हैं देखा मैंने कहा था ना। और वह वांगशी से पूछती हैं। वांगशी भी हमें सर हिलाता है। इसके बाद विंग के फादर की आवाज़ आती है अगर किसी के पास टाइम हो तो हमसे भी मिल लो। विंग बोलता है पापा सीधा सीधा बोलिए ना कि मुझे मिस कर रहे हो। और वह जाकर अपने फादर को भी गले लगाता है। वहीं पर विंग देखता है कि वहाँ पर उसका कज़न जियांग चेंग भी है, जिसे देखकर विंग खुश हो जाता है। चैन गगा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियांग चेंग बोलता है यहाँ का क्या मतलब, ये मेरा भी घर है, क्या मैं आ नहीं सकता। इसके बाद जियांग चेंग विंग से मिलता है और इसके बाद वह वांगशी से मिलता है और उसे भी गले लगाता है। ये देखकर विंग हैरान हो जाता है। विंग बोलता है क्या आप वांगशी को जानते हो। जियांग चेंग बोलता है हाँ, क्योंकि वांगशी मेरा फ्रेंड है, और ये बोलकर वो स्माइल करता है। ये सुनकर विंग हैरानी से जियांग चेंग और वांगशी को देखता है। विंग बोलता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कभी पता नहीं चला इस बारे में। और वह अपने फादर को देखता है और आपको कैसे पता था कि वांगशी मेरे साथ है।
विंग की मदर बोलते हैं ठीक है, लेकिन पहले खाना खा लो, उसके बाद बात करते हैं। विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, खाना बाद में खा लेंगे, पर पहले मुझे जानना है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊँ। वांगशी बोलता है ठीक है, मैं बताता हूँ। फिर इसके बाद वांगशी बताता है कि वह विंग को पिछले 1 साल से प्यार करता है। यह सुनते ही विंग हैरान हो जाता है। लास्ट ईयर जब विंग जियांग चेंग के घर पर था तो वह वहाँ पर शरारतें कर रहा था और उसका ध्यान कभी जियांग चेंग को परेशान करने में तो कभी कुछ और करने में था, लेकिन उसका ध्यान नहीं था कि वहाँ पर एक पर्सन और भी था जिसका ध्यान सिर्फ विंग पर था, और वो वांगशी था। वांगशी जियांग चेंग के पास आया था क्योंकि ये दोनों एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे। जियांग चेंग ने वांगशी को बताया था कि उसका कज़न भी यहाँ पर आया हुआ है। वांगशी अंदर बैठ कर वर्क कर रहा था, उसे बाहर से जियांग चेंग और किसी एक पर्सन की ओर आवाज़ आ रही थी। वह समझ जाता है कि ज़रूर उसका कज़न है, लेकिन वांगशी को उसका हंसने की आवाज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी। वांगशी उठकर जाता है और दरवाजे पर खड़े होकर ही वह देखने लगता है। वह देखता है कि जियांग चेंग उसके कज़न के साथ है और वह उसे देखने लगता है, जिसका हंसना वांगशी को काफ़ी मेमोराइजिंग लग रहा था और वांगशी सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसके बाद जियांग चेंग विंग को उसके रूम में भेज देता है कि अब उसे थोड़ा पढ़ भी लेना चाहिए। जैसे ही विंग अपने रूम की तरफ जाता है और जियांग चेंग मुड़ता है, वह देखता है वांगशी को जो कि दरवाजे पर खड़ा था और उन लोगों की डायरेक्शन की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही जियांग चेंग वांगशी को देखता है वह उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जियांग चेंग इस चीज़ को नोटिस करता है कि वांगशी शायद उसके कज़न को देख रहा था, क्योंकि आज तक वांगशी ने किसी को भी इस तरह से देखने की कोशिश नहीं करी। स्पेशली अगर वो अपना वर्क कर रहा हो तो उसका ध्यान सिर्फ वहीं होता, और अब वो यहाँ पर खड़ा था। जियांग चेंग वांगशी की तरफ बढ़ता है, उसके फेस के पास जाकर बोलता है पता है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये सुनकर वांगशी कोई आंसर नहीं करता और अंदर चला जाता है। जियांग चेंग उसके बाद वांगशी को थोड़ा और ज़्यादा टीज़ करने की सोचता है, लेकिन फिर वह अपने दोस्त पर थोड़ा सा तरस खाता है। जियांग चेंग पहले उसे ऐसे ही टीज़ कर दिया करता था, लेकिन उसके बाद जियांग चेंग वांगशी को विंग के बारे में बताने लगता था। विंग की सारी बातें वांगशी बड़े ध्यान से सुना करता था। जियांग चेंग बोलता भी है वांगशी से कई बार, तुम उसे पसंद करते हो, मैं तुम दोनों की बात करा सकता हूँ, क्या पता उसे भी तुम पसंद आ जाओ, एक बार मिलने में बुराई क्या है। लेकिन हमेशा वांगशी इस चीज़ को मना कर देता था। जियांग चेंग उसे इंसिस्ट करता भी था, लेकिन वांगशी फिर मना कर देता, क्योंकि वांगशी के हिसाब से ये चीज़ें बेकार हैं, क्योंकि जहाँ तक है वांगशी और विंग दोनों बिल्कुल अलग हैं, और वांगशी सोचता था कि वो एक बोरिंग पर्सन है, तो डेफिनेटली शायद विंग उसे पसंद ही ना करे। वांगशी अपने फादर के बिज़नेस में उन्हें असिस्ट भी किया करता था, और इधर जियांग चेंग अपने फादर के बिज़नेस में उन्हें असिस्ट किया करता था। अब जब एक मीटिंग के दौरान विंग के फादर वांगशी को देखते हैं तो वो उसकी स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वांगशी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और साथ में स्टडी भी कर रहा है। और वह विंग को देखते हैं कि विंग भी स्टडी कर रहा है, लेकिन बिज़नेस में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि विंग का प्यार केवल उसकी पेंटिंग्स के लिए है। वो बस अपने फादर के कहने पर स्टडी कर रहा है। विंग के फादर 1-2 बार वांगशी का नाम मेंशन भी करते हैं जियांग चेंग के सामने। तभी जियांग चेंग एक दिन बातों में बोल देता है कि वांगशी विंग को पसंद करता है। ये सुनकर पहले तो विंग के फादर हैरान हो जाते हैं। जियांग चेंग बोलता सॉरी अगर आपको, लेकिन इस चीज़ का बुरा विंग के फादर को बिल्कुल भी नहीं लगा था। जियांग चेंग बोलते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग के फादर बोलते हैं कोई पागल ही होगा जिसे इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, वांगशी इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, उसे ध्यान से देखो, उसकी स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और अगर वो विंग को पसंद करता है तो ये तो अच्छी बात है ना। जियांग चेंग बोलते हैं हाँ, लेकिन विंग नहीं करता ना, विंग को तो पता भी नहीं कि वांगशी कौन है, और मैंने वांगशी से इतनी बार बोला भी है कि मैं चाहो तो उन दोनों की बात करा सकता हूँ, लेकिन वांगशी हमेशा मना कर देता है। और फिर इस पूरे प्लान के साथ जियांग चेंग आता है। हालांकि इस प्लान के लिए वांगशी भी मना करता है, और विंग के फादर हैरान थे कि आखिर ये सब है क्या। जियांग चेंग बोलता है अंकल अब वैसे भी तो विंग से परेशान हो उसकी शरारतों की वजह से, और आप चाह रहे थे कि कोई बॉडीगार्ड रहेगा तो उसे एहसास होगा कि अगर उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अगर वांगशी विंग का बॉडीगार्ड बने। वांगशी फिर से मना करता है, और जियांग चेंग अब के बार गुस्से में वांगशी से बोलता है
अगर तुमने अब की बार ना में सही लाया ना कि मैं नहीं करने का, तो तुम्हारे सामने विंग की शादी करा दूंगा और आगे वाली सीख तुम्हें दूंगा ताकि तुम अच्छे से देख सको कि उसकी शादी हो रही है। ये सुनते ही वांगशी एकदम से बोलता है, नहीं। च्याओशेंग बोलता है, हाँ तो अगर इतना ही फ़र्क पड़ रहा है उसकी शादी से, तो बिना ट्राई करे ही उसे छोड़ रहे हो। वो हाँ कहे या ना कहे, अभी उसकी लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसकी लाइफ में कोई आ गया ना, तो फिर यहाँ पे रोते मत रहना। और तुमने अगर ना करी तो सच्चे में तुम ना करो और अगले महीने में उसकी शादी करा दूँ। और उसके बाद वांगशी इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है। फिर वह इस चीज़ को सोचता है कि इसमें इतना बुराई भी नहीं है, वह वैसे भी इससे विंग के और करीब हो सकता है और उसे अच्छे से जान सकता है। और फिर ये विंग पर डिपेंड करता है कि वह वांगशी के बारे में क्या सोचेगा। वांगशी उसके बाद च्याओशेंग से बोलता है कि हम लोग जाकर उससे डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बोल सकते। च्याओशेंग बोलता है, हाँ तो बोलो, मैंने कब मना करा है। तुम डायरेक्ट बोलने के लिए भी तो तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं लेना। भाई क्या पता वो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर दे। लेकिन वांगशी कुछ नहीं बोलता और फिर से पानी पीने लगता है। च्याओशेंग बोलता है, सीरियसली ये पानी पीना बंद करो, ये 6th क्लास है जो तुम पानी का पी रहे हो, इतना क्या सोचना। और इसके बाद च्याओशेंग और विंग के फादर की मदद से वांगशी विंग का बॉडीगार्ड अपॉइंट हो जाता है और साथ में वह विंग के कॉलेज में ट्रांसफ़र भी ले लेता है। विंग बोलता है, सीरियसली मतलब मेरी अपनी ही फैमिली ने मिलकर मुझे धोखा दिया। और वह सबकी तरफ देखता है। च्याओशेंग बोलता है, हाँ तो इसी वजह से तुम दोनों मिले। और विंग च्याओशेंग की तरफ गुस्से में देखता है, सीरियसली। च्याओशेंग बोलता है, अब नौटंकी मत करो, मुझे भी पता है अब तुम्हें इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। विंग बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर वांगशी को हटाया क्यों मेरे बॉडीगार्ड होने से। च्याओशेंग बोलता है, क्योंकि तुम्हारी अकल में आ ही नहीं रहा था कि तुम क्या चाह रहे हो क्या नहीं चाह रहे हो, तो तुम डिसाइड कर सको, इसलिए ये भी मेरा प्लान था। ये सुनते ही च्याओशेंग की तरफ विंग देखता है। चैंग अगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं आपका भाई हूँ। च्याओशेंग बोलता है, जैसे कर दिया और तुम्हारे लिए ही। च्याओशेंग बोलता है, तुम उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते जब मैं तुम्हारा नाम मेंशन करता था और तुम्हारी बातें बताता था। वांगशी का फेस मानो कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस ना करे, लेकिन समझने वाला अगर उसे समझे ना तो काफ़ी कुछ उसके चेहरे में दिखाई देता था कि आखिर वो तुमसे कितना प्यार करने लगा है, केवल जानकर ही कि तुम कैसे हो। उसके चेहरे पर जो खुशी होती थी ना वो अलग ही दिखाई देती थी। और जब वह तुम्हारा बॉडीगार्ड बना और जब उसने बताया कि वो कितना नर्वस था तुम्हारे पास, लेकिन मुझे फिर भी समझ आ रहा था कि आखिर वो कितना खुश है तुम्हारे पास होकर। और मुझे पता था कि डेफिनेटली तुम प्रॉब्लम तो क्रिएट करोगे ही, पर कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी तुम दोनों के बीच। और जिस दिन वांगशी ने तुम्हें कन्फेस करा था उस दिन वांगशी का कॉल आया था मुझे कि वो कितना ज़्यादा डरा हुआ है कि आखिर अब क्या होगा। और मैंने उसे शांत करा था कि कुछ नहीं होगा, अगर तुम मना कर देते हो तो ठीक है, वो ट्राई कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक जहाँ तक तुम्हें हर्ट ना करे। और अगर तुम हाँ कर दो तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके बाद तुम ही खुद में इतना कंफ्यूज हो गए कि तुम्हारा बिहेवियर पूरी तरह से डिफरेंट हो गया, जो कि वांगशी को और ज़्यादा टेंस कर रहा था कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। और लकीली मैं उसी दिन तुम्हारे कॉलेज में तुमसे मिलने आया था और साथ में ये भी देखने कि आखिर वांगशी कैसा है। जिस दिन तुमने इसे मना करा मैं वांगशी के साथ ही था, इसने रूम में एंट्री कर ली थी और मैं बाहर ही रह गया। लेकिन उसके बाद तुम दोनों की बातों में वांगशी भी भूल गया और मैं वहीं से तुम दोनों को देख रहा था। मुझे ये भी पता चल रहा था कि आखिर वांगशी कितना हर्ट हो रहा है उस पल, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा था कि तुम बेशक कंफ्यूज हो, पर जहाँ तक है कि तुम उसे पसंद करते हो और तुम अभी शायद लगता है कि तुम्हें नहीं कर रहे हो। इसलिए मैंने ही कहा था कि अब वांगशी को तुम्हारे बॉडीगार्ड होने से हटा दिया जाए और उसे कुछ टाइम के लिए तुमसे अलग कर दिया जाए, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम क्लियरली क्या ही चाहते हो। और मुझे था कि शायद तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, और मेरे ही कहने पर अंकल ने ये सब करा और वांगशी ने भी। विंग बोलता है, और आपको ये अच्छा लगा। च्याओशेंग बोलता है, तभी तुम्हें एहसास हुआ। और वांगशी उस वक्त भी तुम पर नज़र रख रहा था, तुम्हारी सेफ्टी का भी। विंग वांगशी से बोलता है, तो फिर तुम आए क्यों नहीं मेरे पास जब तुम्हें दिख रहा था कि मैं तुम्हारे बिना सैड हूँ। च्याओशेंग बोलता है, क्योंकि मैंने मना करा था, क्योंकि तुम्हें एहसास तो था ही नहीं कि आखिर तुम सैड क्यों हो। आदत हो तो कुछ दिन में छूट जाएगी, मोहब्बत हो तो लत लग जाएगी। और जब विंग रोया तो वांगशी से भी नहीं रुका गया और वो रूम में एंट्री कर लेता है और विंग को गले लगा लेता है।
इसके बाद विंग जियांगशेंग को गले लगा लेता है। थैंक यू, आपकी वजह से मुझे वांगची मिल गया। जियांगशेंग बोलता है, हाँ ये चीज़ मुझे तो करनी थी, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि दो पागल लोगों को प्यार हो रहा है। एक पहले जो कन्फेस नहीं करना चाह रहा था, और दूसरा तुम, जिसे तब भी दिखाई नहीं दिया। मतलब वांगशी तुम्हें उस लड़की के पास से उठाकर क्यों ले जाएगा? फिंग बोलता है, क्योंकि मुझे लगा था कभी वांगशी इस लड़की को पसंद करता हो और उससे डर हो कि अगर मैंने हाँ कह दिया तो उसका चांस गएगा। जियांगशेंग बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम दोनों ही पागल हो प्यार में, इसलिए सिर्फ समझदार मैं बना ताकि तुम दोनों को मिला सकूं। जियांगशेंग बोलता है, वैसे मुझे हेवन ने भेजा होगा तुम दोनों को मिलाने के लिए। हाँ, क्योंकि तुम दोनों के पास दिमाग नहीं है और सारा मेरे पास है, तभी तो मुझे सारी चीज़ें समझ आ रही थी। फिंग बोलता है, गगा खुद की तारीफ़ करना इतना अच्छा नहीं होता। जियांगशेंग फिंग के सर में मारता है, तुम्हें क्या पता कि आखिर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। जियांगशेंग बोलता है, माना कि वांगशी बॉडीगार्ड निकली था, लेकिन उसका काम असली था। तुमने क्लब में जो लड़ाई करी थी, उन लोगों ने 2 बार तुम पर अटैक करने की कोशिश करी थी और दोनों बार वांगशी ने तुम्हें बचाया। ये सुनते ही विंग हैरान हो जाता है और वांगशी की तरफ देखता है, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वांगशी बोलता है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और इसलिए तुम्हारा बॉडीगार्ड था, मैंने इन चीज़ों की ट्रेनिंग ले रखी है। फिंग बोलता है, और उसके बाद भी आपने किसी और को रखा था मुझ पर नज़र रखने के लिए? उसके फादर बोलते हैं, किसी और को मतलब? फिंग बोलता है, तो फिर आपको किसने कहा था कि वो चिकन्स वाली शरारतें मैंने करी थी? फिंग के फादर बोलते हैं, तुम्हारी शरारतों की वजह से तुम्हारे डीन के कॉल तो मैं इसलिए नहीं उठाता, मुझे पता है ना मैं कॉल उठाऊंगा और मुझे सुनने को क्या मिलेगा। लेकिन साइंस फैकल्टी में हमारी तरफ से एक इवेंट होने वाला था और जो टीचर इसके लिए इंचार्ज थे, मैं उन्हीं से बातें कर रहा था और उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जिस चक्कर में थोड़े काम इधर उधर हो गए हैं। और डेफिनेटली जिस कॉलेज में तुम हो, मैं किसी और से कैसे उम्मीद कर लूँ कि वो सारी चीज़ें किसी और ने करी होंगी। फिंग मुँह बनाता है, मैं आप ही का बेटा हूँ। फिंग के फादर बोलते हैं, तभी तो मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी साइंस फैकल्टी वालों से कुछ दिन से बन नहीं रही थी ना। फिंग बोलता है, लेकिन फिंग के फादर बोलते हैं, मैं बाप हूँ तुम्हारा, तुम्हारी हरकतें पता करना काम है मेरा। फिंग बोलता है, ठीक है, लेकिन मेरे और वांगची की शादी कब होगी? फिंग के फादर बोलते हैं, नालायक, पहले पढ़ाई पूरी कर लो। फिंग बोलता है, लेकिन पढ़ाई करी जा सकती है, हम दोनों शादी भी तो कर लें। फिंग के फादर बोलते हैं, अगर पढ़ाई करे बिना तुमने शादी की बात करी ना, तो मैं वांगशी को किसी और कॉलेज में ट्रांसफ़र करा दूंगा और तुम्हारी लाइफ से उसे बिल्कुल हटा दूंगा कि तुम उसे मिल ही ना पाओ तब तक। फिंग बोलता है, जी नहीं। फिंग के फादर बोलते हैं, जी हाँ, तो दिल लगा कर पढ़ो, शरारतें कम करो, फिर ना टाटा बाय बाय कहो अपने प्यार को। फिंग मुँह बनाता है। फिंग बोलता है, पापा बहुत बुरे हैं। वांगशी बोलता है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पढ़ना भी ज़रूरी है। फिंग बोलता है, और मेरे लिए तुम भी ज़रूरी हो। वांगशी बोलता है, और मैं तुम्हारे साथ स्टडी कर रहा हूँ। फिंग बोलता है, हाँ, और मेरे साथ मेरे रूम में ही रहोगे, खबरदार अगर तुमने अलग कमरा लिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।